हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। दिस इज़ रुद्र और आज हम एक और ऐसे वीडियो में आ रहे हैं जिस वीडियो में फुल मिस्ट्री होने वाले, फुल मिस्ट्री। और इस मिस्ट्री से आज इस मिस्ट्री को हम कंटिन्यू करते हैं। आज पिरामिड्स की बात हो रही है। क्या पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है, ये एक सवाल है रहेगा। तो आज हम पिरामिड्स की बात करने वाले हैं। पिरामिड्स की पहले हम एज, हिस्ट्री में एज कैसे डिसाइड होती है पहले मैं वो बताता हूँ। क्राइस्ट की जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तब उसको जीरो मान लिया गया। फिर जीरो से आगे चले तो 2024 आया, तो जीरो से पीछे चले तो ऐसे जाते जाए हम। तो पिरामिड्स की भी बनने की एज एंशिएंट इजिप्शियंस के हिसाब से कब थी? 2000 BC। जब जीरो है ना, जीरो से जब पीछे हम जाते हैं ना तब BC में गिनते, तब उल्टा चलता है ऑब्वियसली। 500 से 300, 300 से 200, 200 से 100, फिर 100 से जीरो, फिर जीरो से 2024, है ना। तो ऐसे चलते हैं हम। तो पिरामिड्स के बनने की भी एज यही थी कुछ। पिरामिड्स की बनने की एज मैं आपको बताता हूँ। पिरामिड्स बना था अपना, मैं बताऊँ आपको, 2670 BC से 664 BC तक। उल्टा चलेंगे ना तो 2060 से, तो अभी से अप्रॉक्सीमेट 5000 ईयर्स ओल्ड है पिरामिड्स अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इजिप्शियंस के हिसाब से। ये 5000 साल पुराना है, 5000 ईयर्स ओल्ड है। अभी समझ पा रहे होगे, 5000 ईयर्स ओल्ड भाई, बहुत बहुत पुराना है 5000 ईयर्स ओल्ड। पर अभी आज बहुत चीज़ें पता चलेगी आपको। पिरामिड्स की चार साइड्स होती है, 4 ट्राइंगल्स और नीचे एक रेक्टेंगुलर बेस होता है, लेकिन साइड्स वो 4 ही गिनी जाती है। तो पिरामिड्स की जनरली 4 साइड होती है, बट इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 8 साइड होती है पिरामिड की, और वो भी एक स्पेशल डे पे गिनी जाती है जिस दिन दिन और रात का समय इक्वल हो जाता है। देखो गर्मी में तो दिन बड़ा होता है, ठंड में रात बड़ी होती है, तो वो चीज़। बट एक दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन दिन और रात इक्वल होते हैं, वो में बात करेंगे धीरे धीरे। मैं अभी आपके वो मिस्ट्री खोलना नहीं चाहता, अभी आराम से चलेंगे। और एलॉन मस्क ने भी कहा था ये द पिरामिड्स वर मेड बाय एलियंस, क्योंकि ऐसे हमें कुछ डिस्कवरीज मिली है, हम ऐसे नहीं बोलते, डिस्कवरीज मिली है हमें। चलो अब जैसे ये है, पिरामिड्स वर मेड बेसिकली टू हाउस द टॉम्ब ऑफ फारोज। इनके बेसिकली जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारे राजा दशरथ, ये सब ये राजा ही तो थे सारे, राजा बहुत सारे राजा थे। तो इनके लिए उनको हम फारोज बोलते, ये राजा से भी बहुत ऊपर ही पोस्ट होते हैं इनके हिसाब से। तो जब वो उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको रखने के लिए, उनको रखने के लिए एक बॉक्स में, कॉफिन में पूरा रखने के लिए उसके अंदर, और वो कॉफिन रखने के लिए ये पिरामिड्स बनाए गए थे इनके हिसाब से। और पूरी अर्थ में कितनी पिरामिड्स हैं? 118 पिरामिड्स हैं। गीज़ा पिरामिड की हाइट, गीज़ा पिरामिड बहुत मेन पिरामिड है क्योंकि इसी पे थ्योरी आई है एक ओरिजिन को रिलेशन थ्योरी जो रॉबर्ट ने दी थी, हम बात करेंगे। 139 मीटर हाइट है गीज़ा पिरामिड की। और ये मिस्टीरियस प्लेस क्यों है? दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस प्लेस। व्हेन दे हैड स्टार्टेड रिसर्च, पिरामिड्स वर मेड फ्रॉम इग्नियस रॉक सच एज ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, इनसे बना है। लाइमस्टोन बेसिकली बिल्कुल वाइट कलर का रॉक होता है। अगर आप जब पिरामिड को सुबह सुबह देखोगे ना जो चमकता हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि एकदम वाइटिश होता है, तो सन की रेस पड़ती है तो एकदम चमकती है, तो ये होता है। और अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ज़्यादा लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और भी अलग अलग तरह के इग्नियस रॉक यूज़ करे गए हैं। भाई साहब बहुत मेहनत लगी होगी इनको बनाने में। पर अभी सुनो, इसको बनाने में बहुत एडवांसमेंट्स यूज़ करी गई है, और वो एडवांसमेंट उस टाइम पे तो थी ही नहीं। तो अभी मिस्ट्री आने वाली है कि इन्होंने नहीं बनाया ये, अभी वो हम बात करेंगे। अब ये तो समझ गए ना कि पिरामिड्स किस लिए बनाए गए थे, और इनके हिसाब से किस लिए बनाए गए थे? उनको उनकी बॉडीज़ को रखने के लिए। वाइट मम्मी होती ना, वाइट टेप, उसके बाद। तो अगला देखो आता है, 2 दिन होते जैसे मैं बता रहा था, एक 21 मार्च एंड 22 सितंबर, जहाँ पे दिन और रात इक्वल हो जाते हैं, और इससे हम क्या कहते हैं? सोलर इक्विनॉक्स कहते हैं। और सोलर इक्विनॉक्स में होता ये है कि जब अर्थ एक तो खुद घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। अब जब सन के अराउंड घूम रही है, जब वो सन के बिल्कुल इन सोलर इक्विनॉक्स, अर्थ इज जस्ट अप टू सन और डाउन टू सन, इसका मतलब अर्थ बिल्कुल या तो सन के ऊपर आ गई या सन के जस्ट नीचे आ गई, तब ऐसे दिन आते हैं। 21 मार्च, 21 मार्च, 22, तब दिन और रात इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं सोलर इक्विनॉक्स से बोलते हैं, ठीक है। जनरली 4 साइड्स होते हैं पिरामिड की, बट इन 1940 वन ब्रिटिशर डिस्कवर्ड 8 साइड्स ऑफ पिरामिड फ्रॉम हेलीकॉप्टर इन सोलिंगटन। उसी सोलर इक्विनॉक्स के दिन
जब वो निकल रहा था पिरामिड के ऊपर से, उसी दिन इसे 8 साइड देखी। मतलब इतनी, मतलब आप सोचो कि नेचर, आप सोचो यार कि मतलब 8 साइट डिस्कवर हुई है, अप्रोक्सीमेट 8 साइट डिस्कवर हुई है सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स के ही दिन। ये चीज क्यों, वाई, सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स के ही दिन क्यों? और वो दिखी उसे 8 साइड, 4 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल को हाफ हाफ कर दो तो 8 साइड्स बन गई। तो आप खुद सोचो, और उसी दिन ये दिख रही है, तो कुछ ना कुछ तो यार रिलेशन है नेचर और इसका, कुछ रिलेशन है। और ये रिलेशन तभी होता है जब किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज़ बनाई होती है, जब किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज़ बनाई होती है। तो ये आप समझ पा रहे हो, 21 मार्च एंड 22 सितंबर, ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन दिन और रात हो जाते हैं इक्वल, और इसको हम बोलते हैं सोलर इक्विनॉक्स। या तो अर्थ या तो सन के जस्ट ऊपर होती है, जस्ट नीचे होती है। ठीक है, अभी समझ पा रहे होगे ये चीज़, या तो अर्थ के जस्ट, सन के जस्ट ऊपर, या सन के जस्ट नीचे, जिस दिन और रात 12 आवर्स हो जाते हैं। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात। अच्छा, 12 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, अभी कन्वर्ट करके देख लेना कितने होते हैं। 43,200 सेकंड्स होते हैं। अभी मैं ऐसे आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ जैसे आपके सामने है कि देयर आर 43,200 सेकंड्स इन 12 आवर्स। जब इस नंबर को पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तब अर्थ रेडियस आती है, मतलब 6,333 किलोमीटर। और जब आप इस नंबर को पिरामिड के रेक्टेंगुलर बेस का जो पेरीमीटर होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, वो होती है ना, उससे मल्टीप्लाई करोगे ना, अप्रोक्सीमेटली 0.921 किलोमीटर होती है पेरीमीटर इसका। जब उससे मल्टीप्लाई करोगे ना तब आता है अर्थ का सरकमफेरेंस आता है। तो मतलब इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन उस टाइम पे तो अर्थ के रेडियस की ना नॉलेज थी, ना अर्थ के सरकमफेरेंस की नॉलेज थी। तो ये कैसे पिरामिड के हाइट एंगल 99.64% एक्यूरेट लगाएगा, मतलब आप जैसे देखोगे ऐसा लगा बिल्कुल सीधा एंगल, मेजरमेंट्स और ये कैलकुलेशंस, ये कहाँ जा रही है आपको पता चल रहा होगा ये कहाँ जा रही है। ये जा रही है कि ऐसी कैलकुलेशन तो उस टाइम पे थी ही नहीं, ऐसी नॉलेज तो उस टाइम पे थी ही नहीं। आप समझ पा रहे हो ये चीज़। और सोलर इक्विनॉक्स के दिन, जिस दिन 12 घंटे दिन रात होती है, उसी दिन उसी नंबर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करके पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियस आती है, इसके पिरामिड के पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं रेक्टेंगुलर बेस के, तो अर्थ का सरकमफेरेंस आता है। तो इतनी एडवांस मतलब उस टाइम पे तो ये इतनी एडवांस कैलकुलेशन मानी जाती थी। आजकल तो बहुत ईजी है, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली ये सबूत कुछ ऐसे जिससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये इन्होंने तो नहीं बनाया। अभी एक और प्रूफ आएगा, चलो इसको भी सर मान लेते हैं जस्ट तो कोइंसिडेंस है, बट अभी सुनो। एंशिएंट इजिप्शियंस सेज दैट वी मेड पिरामिड टू हाउस द टॉम्ब्स, उनको रखने के लिए, वही उनको रखने के लिए, उन मम्मीज को रखने के लिए, बट हमें अब तक एक भी टॉम्ब नहीं मिला। अब ये चीज़ कहाँ जा रही है, अब ये मुझे ये बताओ। ये चीज़ वहीं तो जा रही है कि भाई उन्होंने बोला है कि हम तो उनके लिए रखा था, लेकिन अब तक एक भी नहीं मिला। इसका मतलब उनकी बात झूठ निकल रही है। और इसका मतलब स्टोरी कहाँ जा रही है, कहाँ ट्विस्ट ले रही है स्टोरी? वहाँ ट्विस्ट ले रही है कि पिरामिड्स इन्होंने नहीं बनाए, पिरामिड्स पहले से बनाए हैं, जो ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाए हैं जिसको अर्थ की सरकमफेरेंस की नॉलेज थी, अर्थ की रेडियस की नॉलेज थी, और एकदम एंगल सब की पूरी चीज़ की नॉलेज थी। तो अब एक थ्योरी है, वो भी सुनो, ओरियन कोरिलेशन थ्योरी ऑफ पिरामिड, जिसे फ्रिंज थ्योरी। फ्रिंज थ्योरी मतलब, फ्रिंज का मतलब होता है किसी के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थ्योरी हो जाना, किसी के सेंटिमेंट के अगेंस्ट कुछ बातें होना। ये थ्योरी वही जस्ट करती है, उनके एंशिएंट इजिप्शियन सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाती है। और ओरियन कोरिलेशन थ्योरी को दिया था रॉबर्ट बाउवल ने, ठीक है। तो रॉबर्ट जी ने ये जब थ्योरी दी थी इन्होंने, तब उन्होंने बताया था कि 3 गीज़ा पिरामिड है, गीज़ा के 3 पिरामिड्स हैं। ओरियन कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को स्पेसिफिक शेप बनाते हैं। ओरियन एक शेप है जो स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल स्पेसिफिक शेप है, उसके 3 स्टार, बिल्कुल तीनों गीज़ा पिरामिड जो दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा होगा तीनों गीज़ा पिरामिड, एक ये बिल्कुल सीधा पॉइंट कर रहे, एक स्टार, ये दूसरा स्टार, ये तीसरा स्टार। तो आप ये देख पा रहे होगे पॉइंट कर रहे एकदम सीधे पॉइंट टू पॉइंट। अब ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगी भाई,
चल ठीक है, नेचर से कनेक्शन था, यूनिवर्स के तारों के साथ भी कनेक्शन है। इतनी तो नॉलेज भाई किसी को कहाँ थी उस टाइम पे, नहीं थी भाई। इतनी नॉलेज होती तो भाई अभी तो मतलब फिर अभी हम उड़ रहे होते फिर स्पेसशिप्स में, इतनी अगर उस टाइम नॉलेज होती तो ये सारी बातें कहाँ जा रही है? सारी बातें वहाँ जा रही है कि ये इन्होंने नहीं बनाया, ये किसी एंशंट बहुत बहुत मॉडर्न सिविलाइज या बहुत बहुत ऐसी जनरेशन या ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया है जिसको इस सब चीज़ की नॉलेज थी। तो इसी साथ आगे बढ़ते, ये थ्योरी भी गलत। और पता है ओरियन कॉन्स्टिलेशन पता है कितने साल पुरानी थी? अभी जैसे बताता हूँ, ओरियन कॉन्स्टिलेशन थी 38,000 ईयर्स ओल्ड। अभी वो आपके सामने इमेज आने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। ओरियन कॉन्स्टिलेशन थी, ये देखो आगे 38,000 ईयर्स ओल्ड, और पिरामिड से 5,000 ईयर ओल्ड। अब ये कनेक्शन जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन और तीनों गीज़ा पिरामिड के बीच में है, इसका मतलब तीनों गीज़ा पिरामिड ओरियन कॉन्स्टिलेशन के ज़माने के। ओरियन कॉन्स्टिलेशन कितने पुराने हैं? 38,000 ईयर्स, बहुत पुराने। पिरामिड्स कितने पुराने हैं अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इजिप्शियंस? 5,000। इन दोनों पॉइंट से क्या कंक्लूजन कर, थोड़ा सोचो। फिर आप सोचोगे अरे भाई ये तो कंक्लूजन ये नहीं कर रहा है कि पिरामिड्स इन्होंने नहीं बनाए, ये तो बहुत पहले के बने हुए हैं। तो ये थ्योरी यही बताती है भाई ओरियन कॉन्स्टिलेशन 38,000 ईयर ओल्ड है। और ओरियन और पिरामिड का रिलेशन तो ये बताता है कि पिरामिड्स ऑब्वियसली बहुत पुराने हैं, इनके ज़माने के पुराने हैं। एंशिएंट इजिप्शियन तब जब आए भी नहीं थे तब भी ये पिरामिड थे। इसका मतलब इन्होंने एज अ रिलीजन पर्पस इसे यूज़ किया ताकि हम रिलीजन को आगे बढ़ा सके, उसका रिलीजन को। ये मैं नहीं बोल रहा, थ्योरी बोल रही है सब। थ्योरी से कॉन्क्लूजन्स, थ्योरी भी नहीं बोल रही, थ्योरी से जो कॉन्क्लूजन्स निकल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो ये मिस्ट्री बढ़ती जा रही है इधर से कि ये कौन सी सिविलाइजेशन है जो बना के चली गई। अच्छा, एक मैंने बच्चे का जब इंटरव्यू देखा था, एक बच्चा जो कहता है मैं मार्स से आया हूँ, धरती पे आया हूँ धरती के न्यूक्लियर वॉर को बचाने के, क्योंकि मैं जब मार्स पे था तब वहाँ पे भी न्यूक्लियर वॉर हुआ था और सब चीज़ खत्म हो गई थी। और बच्चे को जब बच्चे की सबसे मिस्ट्री थी बात क्या थी, वो 4 साल की उम्र में बिना स्कूल गए, मतलब कुछ भी स्कूल भी नहीं गया, उससे पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज थी, मार्स की नॉलेज थी, हर जगह की नॉलेज थी, स्पेस टाइम की नॉलेज थी, सब चीज़ की नॉलेज थी उससे। मैं बेसिकली उस बच्चे ने ये तक कहा कि पिरामिड्स कभी हमारा एलियन बेस हुआ था। उस बच्चे का इंटरव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसमें वो उस बच्चे का क्या मिस्ट्री है, क्या रही है। अभी तो हम इसकी बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, In the pyramid we found electric copper wires at that, यार इग्नोर करना, at that time we didn't have any knowledge about electricity। पिरामिड्स में हमें जब पिरामिड्स के जब अंदर गए ना साइंटिस्टों, उन्होंने कॉपर वायर्स ढूंढी। इसका मतलब उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज नहीं थी। इसका मतलब ऐसी कोई सिविलाइजेशन ने बनाया है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की भी नॉलेज थी उस टाइम पे। फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट वी नीड स्किल्ड लेबर्स, हमें स्किल्ड लेबर्स की जरूरत थी। अरे सॉरी यार, ये क्या आ गया, सॉरी नहीं, ये अगली बार मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। ये चीज़ें थोड़ी फास्ट टाइम की वजह से हो जाता है, पर आई विल इम्प्रूव। आप बस सपोर्ट रखो मेरे साथ। मटेरियल्स लाइक ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। अब मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पे जब ये एक बार मान ले चल इन्होंने बनाया, उस टाइम पे ये ग्रेनाइट लाइमस्टोन पता है उस कंस्ट्रक्शन साइट से कितने दूर थे? 800 किलोमीटर फार, 800 किलोमीटर दूर थे भाई। और एक एक लाइमस्टोन या एक एक पत्थर उठाने के लिए कम से कम 5-6 बंदे चाहिए। तो 5-6 बंदे जाएंगे 800 किलोमीटर दूर और एक एक पत्थर लेके आएंगे, और एक पिरामिड कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लगे। कैसे पॉसिबल है ये चीज़? पॉसिबल कैसे है भाई? चलो आप एक पत्थर ले ही आए 800 किलोमीटर दूर, बहुत दिन लगे, बहुत महीने लग गए। 800 किलोमीटर है, छोटा मोटा नहीं है। वहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं करती, कार साइकिल कुछ नहीं है, पैदल चल के आ रहे हैं, तो कम से कम आधा महीना तो लगेगा या महीना लग सकता है, कम से कम तो लग सकता है। उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप सोच पा रहे हो ना ये चीज़, ये सारी चीज़ें कहाँ पॉइंट कर रही है कि एलियंस ने बनाई है, किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाई है। समझ पा रहे हो ना ये चीज़ आप? तो ये वीडियो में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स या मिस्ट्री आपको दिखाए हैं, डिस्कवरी जो पिरामिड्स बने, और मैंने लास्ट में यही फोटो लगा कर आया हूँ कि क्या ये एलियंस ने बनाया है। कभी ये कहा जाता है, हर बंदा के दिमाग में यही बात आती है कि ये क्या किसी एलियंस के द्वारा बनाया गया है या किसी और के द्वारा, या एंशिएंट इजिप्शियन की बातें सही है।
पर जो थ्योरी आ रही है, जो बातें आ रही है, जो डिस्कवरीज आ रही है, वो तो इनके अगेंस्ट जा रही है। तो मिस्ट्री से भरा पड़ा है ये टॉपिक ऑब्वियसली। इतनी मिस्ट्री तो मैंने तो मतलब ब्लैक होल में भी इतनी मिस्ट्री थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री हुई कि यार अर्थ में भी एलियंस आके जा चुके हैं। तभी कहते हैं अर्थ में, पहले अर्थ की अच्छे से रिसर्च करो। अंडर वाटर, अमेजोन फॉरेस्ट, पिरामिड्स, माउंट कैलाश, ये 4 जगह अगर अच्छे से ढूंढ ली ना हमने, सही कह रहा हूँ, कोई ना कोई टाइम ट्रेवल या ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ जरूर लगेगी। और साइंटिस्ट, मुझे भरोसा है साइंटिस्ट बहुत अच्छे से डिस्कवरी रिसर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अब वो कुछ ना कुछ नया ढूंढ के ही निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस मिशन जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक वॉच कर रहे हो तो थैंक्स।